नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ईवीएम के बारे में। ईवीएम क्या होती है, ईवीएम में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि बैलेट यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, वीवीपैट मशीन है। तो इसको लेकर पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। और साथ ही साथियों, मैंने पहले भी काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं जिसमें पीओज जो हैं यानी कि पोलिंग ऑफिसर हैं, उनके कौन कौन से कार्य हैं, उनके भी मैं वीडियो में आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ जाकर आप उनकी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये जो जानकारी है ये सिर्फ आपकी सहायता के लिए हैं। आप अंतिम रूप से चुनाव आयोग, जो निर्वाचन आयोग है, उनके नियमों का पालन करें, उनके निर्देशों को ही अंतिम रूप से सही माने, उनको ही फॉलो करें। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो चुनाव से रिलेटेड सारे वीडियो हैं मैं आपको हमारे चैनल पे देने का प्रयास करूंगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ईवीएम का परिचय, यानी कि ईवीएम क्या होती हैं। तो देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यूनिट है वो इस प्रकार आपको मिलती है। इस प्रकार कैरिंग बॉक्स में इनको पैक करके आपको दिया जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो ये जो कैरिंग बॉक्स है वह कंट्रोल यूनिट का है, और ये देखिए यहाँ पर ये बैलेट यूनिट का कैरिंग बॉक्स है। इसी प्रकार देखिए, जो वीवीपैट होती हैं उसका बॉक्स आपको इस प्रकार मिलता है। तो इस प्रकार आपको ये बॉक्सों में मिलेगी। इसके बाद देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के भाग हैं वो अंदर आपको इस प्रकार मिलते हैं। जैसे आप इनको खोलते हैं तो इस अवस्था में आपको ये मशीन्स मिलती हैं। यहाँ पर देखिए, जो बैलेट यूनिट है इस प्रकार आपको रखी मिलेगी। यहाँ पर देखिए, कंट्रोल यूनिट इस प्रकार आपको मिलेगी, और जो वीवीपैट मशीन है वो इस प्रकार आपको मिलेगी। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जो भाग है ये कैरिंग बॉक्स में इस प्रकार रखे हुए आपको मिलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वीयू, यानी कि जो मतदान यूनिट है उसके भाग की। तो देखिए, यहाँ पर इस प्रकार व्यू आपको नज़र आती हैं। यहाँ पर आपको ऊपर जो है रेडी लैंप नज़र आता है। ये यहाँ पर आपको रेडी लैंप की जो है जानकारी देता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो अंक प्रदर्शित होते हैं, यहाँ पर ये कितनी मतदान यूनिट काम में आ रही है इसको दर्शाता है। यानी कि यहाँ पर अंकों की जो भी संख्या होगी ये आपको दर्शाती है कि मतदान यूनिट कितनी काम में आ रही है, यानी कि कितनी मतदान यूनिट काम की है। इसके बाद देखिए, जो यहाँ पर ये नीले बटन नज़र आ रहे हैं आपको, ये उम्मीदवार के मत को अंकित करते हैं। यानी कि जो ये नीले बटन हैं ये उम्मीदवार के जो मत देंगे उसके लिए होते हैं। इसके बाद देखिए, जो नीले बटन के आगे जो आपको बत्ती नज़र आ रही है, जलने वाली बत्ती, तो देखिए उम्मीदवार के मत अंकित करने के साथ ही जलने वाली बत्ती यहाँ पर आपको नज़र आती है। इसके बाद देखिए, मतपत्र लगाने का स्थान, तो मतपत्र यहाँ पर लगा होता है। देखिए, जो कैंडिडेट का नाम होता है, उनका चिन्ह होता है, ये यहाँ पर होता है। और पिंक पेपर सील जो आपको यहाँ पर नीचे नज़र आती है। तो इस प्रकार वीयू की ये जो है भाग हैं। इसके बाद देखिए, बैलेट यूनिट की जांच करना, तो जो यूनिट हैं उसमें जांच करनी होती है। तो देखिए, बैलेट यूनिट के पिछले हिस्से में लिखे हुए बैलेट यूनिट क्रमांक का मिलान कर लें, यानी कि इसका मिलान भी आपको करना होता है। बैलेट यूनिट की जांच करना, तो देखिए बैलेट यूनिट की जांच करनी होती है तो बैलेट यूनिट को रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा सील किया जाता है। अतः प्राप्ति के समय सभी प्रकार से सुनिश्चित कर लें कि पिंक पेपर सील सही अवस्था में हो और एड्रेस टैग उसी मतदान केंद्र का हो जहां आपको मतदान हेतु जाना। यानी कि आपको जांच कर लेनी है कि जो बैलेट यूनिट आपको मिली है ये उसी मतदान केंद्र की है, उसकी जांच आपको कर लेनी है। बैलेट यूनिट की जांच करने में आपको कौन कौन सी जानकारियाँ देखनी है, तो देखिए, इस मशीन में पहले से ही मतपत्र रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा लगाया हुआ होगा। मतपत्र सही ढंग से लगा, इसकी जांच कर लें। मतपत्र आपके विधानसभा क्षेत्र का ही है, जांच कर लें। उम्मीदवारों की संख्या अनुसार आवश्यक नीले बटन खुले हैं तथा शेष बटनों पर सफ़ेद कवर लगा है, ये भी आप देख लें। मतदान यूनिट पर लगी रिटर्निंग अधिकारी की पिंक पेपर सील मतदान द्वारा कभी भी नहीं खोली जाए। यानी कि देखिए, जो पिंक पेपर सील है रिटर्निंग अधिकारी द्वारा लगाई हुई वो मतदान दल द्वारा कभी नहीं खोली जानी चाहिए। तो देखिए, जो कंट्रोल यूनिट है, यानी कि कंट्रोल यूनिट के भाग कौन कौन से हैं, तो देखेंगे आप यहाँ पर पूरी जानकारी। तो देखिए, डिस्प्ले, यहाँ पर आपको डिस्प्ले नज़र आएगी। देखिए, इस प्रकार ये डिस्प्ले है, यहाँ पर सभी चीज़ें आपको डिस्प्ले होती नज़र आती हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये पावर ऑन लैंप पे है, यानी कि इससे पता लगता है ये ऑन है या अगर ओ पे है। तो इस प्रकार यहाँ पर पावर ऑन लैंप यहाँ से दिखाई देगा। इसके बाद देखेंगे ऊपर, तो यहाँ पर क्रम संख्या है, यहाँ पर बिजी लैंप पे है, इससे बिजी लैंप का पता लगता है। यहाँ पर देखेंगे तो बैटरी सेशन आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो कैंडिडेट सेट नज़र आपको आ जाएगा इस हिस्से में। यहाँ पर देखिए, पिंक पेपर सील है, इस प्रकार नज़र आ जाएगी। यहाँ पर देखेंगे तो क्लोज बटन आपको नज़र आएगा। यहाँ पर नीचे आपको टोटल बटन नज़र आता है। इधर देखेंगे तो ये बैलेट यूनिट है और रिजल्ट सेक्शन यहाँ पर
आपको नज़र आएगा। तो इस प्रकार ये कंट्रोल यूनिट के भाग हैं। कंट्रोल यूनिट की सारी जानकारी यहाँ पर दे रखी है। इसके बाद देखिए कंट्रोल यूनिट के जो पीछे की साइड पे आप देखेंगे तो पिछले भाग में अंकित यूनिट संख्या और एड्रेस टैग पर अंकित संख्या का अवश्य मिलान कर ले हुए, ये दोनों समान होनी चाहिए। तो देखिए आरओ द्वारा FLC के बाद लगाया गया स्टिकर हैं, इस प्रकार संख्या आपको नज़र आ जाती हैं। कंट्रोल यूनिट के उम्मीदवार सेट की और बैटरी खंड की तो बात कर लेते हैं। तो ये बैटरी खंड यहाँ पर नज़र आता है और जो उम्मीदवार सेट हैं यानी कि कैंडिडेट सेट वो यहाँ पर नज़र आता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ जानकारी भी दे रखी है। देखिए ये खंड रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सील्ड किया हुआ मिलेगा, यानी कि ये आपको जो रिटर्निंग अधिकारी हैं उसके द्वारा पैकिंग आपको मिलेगा। इसके बाद देखिए कंट्रोल यूनिट का परिणाम खंड देखते हैं तो जो रिजल्ट सेक्शन है वो आपको यहाँ पर नज़र आता है। देखिए इस प्रकार आप यहाँ से उच्चा करके इसको खोल भी सकते हैं। इसके बाद देखिए कंट्रोल यूनिट का परिणाम खंड तो इस प्रकार देखिए रिजल्ट है, ये प्रिंट है और ये क्लियर का ऑप्शन यहाँ पर नज़र आता है। तो इस प्रकार ये नज़र आएगा। कंट्रोल यूनिट का बैलेट खंड देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर बैलेट का जो बटन है यानी कि मत जारी करने हेतु बैलेट बटन यहाँ दिया हुआ होता है। यहाँ पर आपको टोटल का बटन मिलेगा, यानी कि टोटल बटन जो वोट हैं उसका आप यहाँ से बटन से पता कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कंट्रोल यूनिट का पावर ऑन ऑफ सेक्शन, यानी कि जो पावर बटन होता है जिसे ऑन ऑफ होता है वो यहाँ पर नज़र आएगा। यहाँ से आप इस प्रकार खोल सकते हैं, देखिए ये पोजीशन बनाकर, और यहाँ पर जब खोलते हैं तो इस प्रकार आपको नज़र आता है। यहाँ पर आपको देखिए जो प्लग है वो लगाने का ऑप्शन मिलता है और पावर ऑन ऑफ का बटन यहाँ पर मिलता है। कवर को बाहर की ओर खींचे, यानी कि ये जो कवर है इस प्रकार आपको बाहर खींचना है तो इस प्रकार ये सेक्शन आपको खुल जाएगा। इसके बाद देखिए वीवीपैट की हम बात करते हैं तो देखिए वोटर वेरीफायर पेपर ऑडिट ट्रायल, यानी कि वीवीपैट जिसका पूरा नाम है। देखिए तो इस प्रकार यहाँ पर ये जो वीवीपैट मशीन है इस प्रकार कैरिंग बॉक्स में आपको मिलती है। ऊपर से इस प्रकार जब आप खोलते हैं तो इस प्रकार आपको दिखाई देती हैं। पार्ट्स की हम बात करते हैं तो देखिए ये आगे से जो फ्रंट पे व्यू है वो इस प्रकार नज़र आएगा, बैक व्यू इस प्रकार नज़र आएगा और साइड व्यू इस प्रकार इसका वीवीपैट का नज़र आता है। वीवीपैट का पिछले भाग की हम बात करते हैं तो खोलना, तो देखिए इसको किस प्रकार खोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए बैटरी सेक्शन खोलना, तो यहाँ पर नीचे की साइड आपको बैटरी सेक्शन नज़र आता है। इसके बाद देखिए कनेक्टिंग सेक्शन खोलना, तो यहाँ पर आप इस प्रकार उंगली रख के इसको खोल सकते हैं। तो जैसे आप इसको खोलेंगे तो देखिए यहाँ पर पूरी जानकारी। अब देखिए यहाँ पर वीवीपैट है, यानी कि जो वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल जो है इसमें देखिए वीवीपैट क्यों, तो देखिए मतदाता द्वारा किया गया मत अपने पसंद के अभ्यर्थी को मिला, इसकी भौतिक पुष्टि करने के लिए वीवीपैट मशीन लगाई जाती है। वीवीपैट में क्या क्या जानकारी होती है, तो देखिए वीवीपैट मेन यूनिट है, बैटरी पैक है, पेपर रोल है और कैरिंग केस है, इस प्रकार ये बनती है। इस प्रकार देखिए वीवीपैट मेन यूनिट, तो देखिए इसमें 5 मीटर लंबी इंटरकनेक्टिंग केबल लगी हैं जो सीयू में जोड़ी जाती है, यानी कि वीवीपैट को सीयू मशीन से जोड़ा जाता है। इसके 4 प्रमुख भाग हैं। देखिए पेपर रोल कंपार्टमेंट की बात करें तो देखिए इस भाग में एक प्रिंटर होता है जो कि सेंसर युक्त होकर बिना स्याही और कार्टिलेज के मत स्लिप प्रिंट करता है। इसके लिए विशेष प्रकार के थर्मल पेपर का प्रयोग होता है। इस पेपर में एक रोल से अधिकतम 1500 वोटों की स्लिप निकल सकती है, यानी कि जो वीवीपैट में पेपर रोल लगी होती हैं इससे 1500 वोटों की स्लिप निकाली जा सकती है। ये कंपार्टमेंट में आरओ के स्तर पर सील किया हुआ मिलेगा, अतः इसकी एड्रेस टैग की जाँच कर सुनिश्चित कर ले कि आपके मतदान केंद्र की ही है। इसी भाग में मत स्लिप मत अंकन के उपरांत 7 सेकंड तक दिखाई देगी, यानी कि जो मत स्लिप है वो मत अंकन के उपरांत आपको 7 सेकंड तक दिखाई देगी। ये भी ध्यान रखना है आपको। 7 सेकंड के बाद मत स्लिप स्वतः कटकर वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है। इसके उपरांत ही सीयू में मत का इंदिराज होकर बीप की ध्वनि सुनाई देती है। इसके बाद देखिए ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी है, तो इस मशीन को सीधे धूप या तेज रोशनी वाले बल्ब हेलोजन के संपर्क में नहीं लाना है, क्योंकि मशीन के सेंसर तेज रोशनी में ख़राब हो सकते हैं। इसके बाद देखिए वीवीपैट जो ड्रॉप बॉक्स हैं तो ये इस मशीन में प्रिंटेड वीवीपैट स्लिप को स्टोर करता है, यानी कि स्टोरेज करता है। इसमें 1500 वीवीपैट स्लिप स्टोर की जा सकती है। इस कंपार्टमेंट को खोलने के लिए साइड में गेट है, जिसे मॉक पोल के बाद वास्तविक मतदान के समय एड्रेस टैग लगाते हुए सील किया जाएगा, यानी कि जैसे आप मॉक पोल कर लेते हैं, मॉक पोल के बाद जो सारी पर्चा वगैरह निकालेंगे और वास्तविक मतदान के लिए रेडी करेंगे तब आपको एड्रेस टैग लगाकर इसको भी सील करना होता है। बैटरी कंपार्टमेंट की बात करें तो इस कंपार्टमेंट में बेल द्वारा आपूर्ति की गई विशेष बैटरी को कंटेनर में फिट किया जाता है। इसके बाद देखते हैं कनेक्टर
जो कंपार्टमेंट है यानी कि कनेक्टर जो कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट में कनेक्टर सॉकेट होता है। सॉकेट जिस पर व्यू इंटरफेस लिखा है तथा इसमें एक और काला और दूसरी ओर लाल सिरा है। इसमें बेलेट यूनिट की केबल का देखिए, इसमें बेलेट यूनिट की केबल का कनेक्टर फिट किया जाएगा। इस पर भी इसी रंग के लेच हैं जिसका मिलान करते हुए इन्हें कनेक्ट किया जाएगा, वो भी मैं आपको आगे बता देता हूँ। इसके बाद देखिए, इस सॉकेट से निकलने वाले तार के लिए इसके दरवाजे पर छिद्र हैं, यानी कि इसके तार पर भी छिद्र, दरवाजे पर भी छिद्र आपको नज़र आ जाएंगे। इसके बाद देखिए, पेपर रोल नॉब की बात कर लेते हैं। तो देखिए, वीवीपैट में लगे पेपर रोल मशीन के ट्रांसपोर्ट के समय बिखर न जावे, इस हेतु मशीन के पीछे की तरफ काले रंग का नॉब लगा है। यह मशीन परिवहन व काम न आते समय हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज अवस्था में रहेगा। यानी कि जब आपको ये पेपर रोल नॉब मिलती हैं तो इस प्रकार आपको मिलती है, यानी कि आड़ी मिलती हैं। ये यहाँ पर लॉक पोजीशन है, यानी कि ये इस प्रकार आपको मिलती हैं। जब आप कभी मशीन को उपयोग में लेना हो तब नॉब को क्या करना है, वर्टिकल अवस्था में लाना होगा, यानी कि इसको खड़ा करना होगा। यानी कि जब भी आप इसको चालू करें तो इसको खड़ा करना होगा, यानी कि अनलॉक पोजीशन में आपको इसको लाना होगा। इसके बाद देखिए, पावर ऑन एलईडी क्या है। तो देखिए, मशीन के आगे की ओर हरी एलईडी हैं जो सीयू के चालू ऑन करते ही जलती हुई प्रदर्शित होती हैं। इस प्रकार ये आपको मशीन यहाँ पर जो है, इसमें ये एलईडी लाइट लगी हुई है। जैसे आप सीयू को चालू करेंगे तो ये आपको जलती हुई प्रदर्शित होगी। तो इस प्रकार ये वीवीपैट का जो है एलईडी है, हरी एलईडी है, ये आपको नज़र आ जाएगी। तो इस प्रकार साथियों, जो पूरी जानकारी है ईवीएम के परिचय को लेकर, जिसमें आपको व्यू क्या है, सीयू क्या है और वीवीपैट मशीन क्या है, इनमें कौन कौन से भाग होते हैं, किस प्रकार ये कार्य करते हैं, इसको लेकर पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आगे जो वीडियो आएंगे उसमें पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा कि इनको किस प्रकार कनेक्टिंग करना होता है, मॉक पोल होता है, वास्तविक मतदान होता है, सारी जानकारी मैं देने का आपको प्रयास करूँगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों।